बोले सच्चिदानंद है, ऐसे सुंदर हैं भगवान। और दूसरे में स्वभाव दिया है, स्वभाव कैसा है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कैसे हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और लय कर देते हैं। उत्पत्ति करते वक्त मन में मोह नहीं होता है, पालन करते वक्त अहंकार नहीं होता है, और लय करते वक्त शोक नहीं होता है। महाराज जन्म देता है, चलाता है, बनाता है, मिटा देता है। किसी ने कहा कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम भी करते हैं। अरे हम भी तो सृजन कर रहे हैं, हम भी उसको पालन कर रहे हैं। कोई एमबीबीएस करवा रहा है, कोई इंजीनियरिंग करा रहा है, लेकिन हम करते हैं क्रिया स्वरूप, भगवान करते हैं लीला स्वरूप। हम उसमें विलीन हो जाते हैं, लेकिन भगवान विलीन नहीं होते हैं, वो लीला कर रहे हैं। उसने शोक नहीं किया, उसने मोह नहीं किया, ना उसने अहंकार किया। हमने दुनिया बनाई, एक मन में अहंकार आया कि मैंने बनाई, मेरा बेटा है, ये मोह भी है। मेरा पुत्र है, मेरा घर है, मेरा ये है, ये मोह है। और मैं कर सकता हूं, ये अहंकार है। मैं करवा रहा हूं, ये अहंकार है। उसके बाद में उपेक्षा। उपेक्षा क्या? ये पढ़ लिख लेगा तो मेरी सेवा करेगा, ये उपेक्षा भी है। संत कहते हैं पहले तो एक प्रकार से मोह किया, उसके बाद में अहंकार किया, उसके बाद में उपेक्षा की, और उपेक्षा के बाद में जब अपेक्षा हो जाती उपेक्षा की, फिर दुख का कारण बनता है। बेटे ने सेवा नहीं की, दुख हो गया। भगवान ना तो शोक करते हैं, वो चला गया तो गया, और हमारी क्या है, चला गया तो रोना पड़ा, कष्ट क्या है, क्रोध आया, किसी प्रकार से अलग है वो। एक कोई हरिद्वार में क्षेत्र था, अन्य क्षेत्र में रोज भंडारा होता, रोज संत भोग लगाते। उदाहरण के तौर पर समझाएं आपको, अनेक संत भोजन करके जाते, चले जाते। जो महंत थे ना, उनका नियम था एक, कि जो भी आया ना भोजन करने को, कोई साधारण व्यक्ति गया, कोई संत गया, कोई भी जाए, माला टंगी हुई है वहां पर, बोले भाई 2 माला राम 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 कर दो, उसके बाद में भोग लगाओ, खूब भंडारा पाओ आराम से। नियम होता है। रोज चल रहा था। एक दिन कोई ऐसा नास्तिक आ गया, ऐसा पापी व्यक्ति आ गया, चोर था, आकर सीधा बैठ गया थाली पे। संत ने कहा भैया तुमने नियम नहीं देखा? नहीं देखा हमने नियम। अरे पहले माला पकड़ो और 2 माला भजन करो, उसके बाद में भोजन करना। उसने कहा मैं भोजन करूंगा, लेकिन भजन नहीं करूंगा, भजन मेरे से नहीं होता। अपन तो नास्तिक हैं, भगवान का नाम ही नहीं लेते। संत ने कहा तो भैया ऐसी बात नहीं बनेगी, पहले माला तो करनी पड़ेगी, ये नियम है हमारा। बहुत समझाया, बहुत कहा, लेकिन वो नास्तिक था, एकदम मड़के खड़ा हो गया, नहीं करूंगा, तेरे को भोजन करवाना है तो करवा, वरना राधे राधे, हम तो जा रहे हैं। संत ने बहुत समझाया, नहीं समझा तो बोले तू जा सकता है, लेकिन भोजन नहीं करवाऊंगा। चला गया। दूसरी जगह देखेंगे, नास्तिक का क्या करके चला गया अंदर। शाम के समय जब आरती की बारी आई, ये भावनाएं होती हैं। भगवान कई बार ठाकुर जी हम अर्चा विग्रह हम घर में रखते हैं, ऐसी भावना आ जाती है मन में कि देखते हैं कि उदास लगते हैं, कई बार हंसते हुए नजर आते हैं। ऐसा स्वरूप होता है अगर सच्चे मन से आप करते हैं। अर्चा विग्रह का ये विशेष भाव है। आज उदास थे ठाकुर जी, संत ने देखा आज कौन सी गलती हो गई, सदा मुस्कुराते हैं। आंखें बंद करके स्मरण किया तो मन में ज्ञात हुआ कि मूर्ति जैसे बोल रही है, आज तूने एक मेरे भक्त का परित्याग कर दिया, उसे अन्न नहीं खिलाया, उसे भोजन नहीं करवाया तूने। संत ने कहा महाराज पापी था वो आपका भजन नहीं कर रहा था,
मैंने बहुत समझाया, बहुत कहा, अरे नियम है मेरा, ये पूरा कर दो, लेकिन वो दुष्ट था, माना ही नहीं प्रभु। भगवान ने कहा मुझे पता था वो नास्तिक है, वो मुझे नहीं चाहता। भूखे व्यक्ति की पात्रता क्या है सज्जनों? भूखे की पात्रता यह है कि वो भूखा है, बस इतनी पात्रता है। दान अगर दोगे तो आपको पात्रता देखनी है कि दान लायक है कि नहीं। ज्ञान अगर किसी को दो, देखो लायक है कि नहीं, वो पात्र है कि नहीं। लेकिन भूखा स्वयं भूखा है, बस इतनी पात्रता है उसकी। सतत पुण्य चालू रखो महाराज, अपना पुण्य कभी रोकना मत, क्योंकि कभी आपके अन्न क्षेत्र में, आपके पाप के पुण्य में ऐसा एक पात्र आ जाएगा जो आपके सब बराबर कर देगा महाराज। भगवान कह रहे हैं वो भूखा था, उसकी यही पात्रता है और कोई पात्रता नहीं थी। और कितने साल का था? 45 साल का था ना वो। हाँ प्रभु, 45 साल से वो मेरा भजन नहीं कर रहा, लेकिन मैं रोज उसको खिलाकर पिलाकर सुलाता हूं, मेरे को पता था, लेकिन तो एक टाइम भी नहीं निभा पाया। कहां का नक्षत्र है ये? और महाराज विलाप करके रोने लगा वो संत और चरणों में गिर गया, प्रभु भूल हो गई मेरे से। तो सज्जनों, ये है हमारी एक प्रकार से अज्ञानता। हम कोई सृजन करते हैं तो शोक, मोह, अहंकार और अंत में जाकर रोना भी पड़े, ऐसी भावना रखते हैं। लेकिन स्वभाव परिचय में क्या बताया है? बोले वो बनाता है तो दंभ नहीं करता है, कोई बन जाए तो अहंकार नहीं करता है, और कोई मिट जाए तो उसके लिए रोता नहीं है महाराज। ये उसका स्वभाव है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे